नमस्कार। हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। शाम के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के 2 युवक, परिजनों ने सीएम जयराम को किया फोन। हिमाचल में आजीवन हुई टेट परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता। किन्नौर न्यूगलसेरी भूस्खलन में छठे दिन 2 और शव निकाले, मृतकों की संख्या हुई 25, 3 यात्री अभी भी लापता। एचपीयू में आज हुआ हंगामा, एसएफआई ने किया वीसी का घेराव। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, कैग की रिपोर्ट ने जयराम सरकार को दिखाया आईना। हिमाचल के पूर्व विधायक बोधराज का निधन, कल होगा अंतिम संस्कार। 1985 में प्रकाशित पुस्तक में गुर्जर समुदाय की महिलाओं के चरित्र पर अभद्र टिप्पणी से भड़का गुर्जर समाज। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों द्वारा राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद से पैदा हुए माहौल ने हिमाचल के माथे पर भी चिंता की लकीरें डाल दी हैं। चूंकि वहां अराजकता और दहशत के माहौल के बीच हिमाचल के भी 2 युवकों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। ये दोनों युवक जिला मंडी के सरकाघाट के रहने वाले हैं। इनमें से एक नवीन ठाकुर माननगर व दूसरा राहुल रोपा कॉलोनी सरकाघाट का रहने वाला है। सीएम जयराम ठाकुर ने अफगानिस्तान में तख्तापलट की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हिमाचल में टेट परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अब आजीवन भर के लिए कर दी गई है, यानी एक बार टेट पास करने के बाद इसकी डिग्री आजीवन भर चलेगी। इस बारे में आज आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशों में हिमाचल सरकार ने आज यानी 16 अगस्त से ही अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन लागू करने को लेकर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि इससे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष थी। केंद्र ने इसे आजीवन भर के लिए लागू करने का निर्णय लिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद हिमाचल सरकार ने भी कैबिनेट बैठक में केंद्र के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी थी। इसी के चलते आज ये आदेश जारी किए गए हैं। अब अगस्त 2021 से ही टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों के टेट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन भर हो गई है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे 5 पर न्यूगलसेरी के पास पहाड़ टूटने के हादसे के छठे दिन सोमवार को बचाव दलों ने 2 और शवों को निकाल लिया है। इस हादसे में मृतकों की संख्या अब 25 पहुंच गई है। अब सिर्फ 3 लोग ही लापता बताए जा रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि किन्नौर के न्यूगलसेरी भूस्खलन की घटना में 2 और शवों के मिलने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। किन्नौर जिले में न्यूगलसेरी के पास भूस्खलन की घटना के चौथे दिन शनिवार को बचाव दलों ने 6 और शव निकाले थे। शनिवार को घटनास्थल पर पत्थर गिरने की वजह से सर्च ऑपरेशन बार बार बाधित होता रहा। हालांकि शाम 5 बजे तक 6 शवों को निकाल लिया गया था। सभी शवों की पहचान कर शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आज एक बार फिर से बवाल हो गया है। छात्र संगठन एसएफआई ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कार्यक्रम से पहले जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने एचपीयू के वीसी प्रोफेसर सिकंदर कुमार का घेराव किया। छात्र वीसी की गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस पर सुरक्षा कर्मी जब एसएफआई के कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय छात्र और सुरक्षा कर्मी आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। दरअसल एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में बीजेपी के संगठन मंत्री पवन राणा और एबीवीपी कार्यकर्ता गौरव अत्री और विशाल वर्मा को बुलाए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। वीसी के घेराव के दौरान सुरक्षा कर्मियों व छात्रों के बीच झड़प भी हुई। बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। पार्टी हर बिरादरी में अपनी गोटी फिट करने में जुट गई है।
सत्ता की चाबी पाने के लिए लगातार सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं की बैठकें बुला रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने ऊना जिले के हरौली विधानसभा में ओबीसी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन के दौरान प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं हरौली सीट से विधायक व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को उनका हक देकर कोई एहसान नहीं किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने SC, ST और ओबीसी वर्ग की नौकरियां चोर दरवाजे से अपने चहेतों को बांटी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाने साधे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बोधराज का आज निधन हो गया। बोधराज का अंतिम संस्कार मंगलवार सुबह 11 बजे मोहटली में किया जाएगा। बोधराज कांग्रेस टिकट पर विधायक बने थे। वे एक ही बार विधायक की दहलीज पार कर पाए। ये क्षेत्र साल 2008 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अनुसरण में अस्तित्व में आया। इससे पहले इसे गंगत के रूप में ही पहचाना व जाना जाता था, लेकिन फतेहपुर की कुछ पंचायतें यहाँ मिली तो कुछ नूरपुर में चली गई। 1985 में प्रकाशित पुस्तक में गुज्जर समुदाय की महिलाओं के चरित्र को लेकर की गई टिप्पणी पर गुज्जर समुदाय भड़क गया है। अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज गुज्जर समुदाय के लगभग 450 लोगों ने मंडी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और ADM मंडी के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर पुस्तक को सरकारी संस्थानों से हटाने की मांग उठाई है। गुज्जर एकता मंच के जिला संयोजक मंडी जिला के टकोली निवासी अभिमन्यु गोरसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं इतिहास नामक पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ कि इस पुस्तक के 2016 वाले लेटेस्ट एडिशन के 43 नंबर पन्ने पर गुज्जर समुदाय की महिलाओं के चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है।